बहुत अच्छा लग रहा है साहब। दोस्तों असल में क्या होता है कि गरीब के लिए ये एक महल से कम नहीं है। तो संजय, महल कैसा लग रहा है तुम्हें अपना? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, जो हमारे सभासद महोदय ने कहा था वो करके दिखा दिया। जी जनाब। ऊपर वाला खुश रखे हो, हर मुसीबत से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फ़र्ज भी है कि मैं इनकी मदद करूं और निश्चित मैं अपने वार्ड में इनको स्थान दिलवाऊंगा और ये सुरक्षित अपने मकान में रहेंगे। अच्छा, कब तक ये व्यवस्था हो जाएगी? तत्काल ही करा देंगे व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, तत्काल होगी व्यवस्था। और मैं इनकी पत्नी के लिए तो देखिए मैं यही कह सकता हूँ कि मैं प्रशासन से अपने इनके लिए मैं गुहार लगाऊंगा कि भाई किस तरीके से इनकी पत्नी ना वापस मिल जाए। जो भी प्रशासनिक नियम हैं वो किया जाएगा और मैं बात करूंगा खुद भी जाके अपने लोगों, सामाजिक स्तर से भी मैं बात करूंगा कि भाई इनका परिवार किस तरीके से वापस आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट होता है ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है और जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। बाकी इनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए मैं पूरा अपने तरीके से, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इनके कुछ काम आऊँ। दोस्तों, हमने दीपावली के दिन एक स्टोरी चलाई थी कि एक परिवार जिसके पास ना तो खाने को मिठाई थी और ना ही पहनने के लिए कपड़े और पटाखे जैसी चीज़ तो कोई थी ही नहीं। आज मैं फिर मौजूद हूँ बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में, जहाँ एक परिवार है जिनकी स्टोरी हम लगभग 4 से 5 बार चला भी चुके हैं, जिसको ना तो अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली है, ना ही कहीं और से कोई मदद के अभी तक चांसेस हैं। आज हम फिर इस परिवार के पास आए हैं और पूछते हैं इसकी क्या इस वक्त इसकी हालत है और किस परिस्थिति से ये इस वक्त गुजर रहा है। संजय, हालात कैसे हैं? बहुत बेकार है साहब। न ओढ़ने का कपड़ा है, न बिछाने का बिस्तर, न खाने का दाना, न सोने कम्बल ओढ़ने का। इस हालत में जो हमारा बुरा हालत हो रहा है साहब, क्या होता है। संजय, कुछ पता लगा पत्नी के बारे में? कुछ बात आगे बढ़ी? आगे तो नहीं बढ़ी साहब। पुलिस वाले हमारे काम ही नहीं कर रहे, जो भी काम कर रहे उन्हीं का सुन रहे। उसका बड़ा भैया वन विभाग में नौकरी करता है, जब भी जाता हूँ वो हमसे पहले पहुँचा हुआ रहता है वहाँ। पर दिमाग आउट हो जाता है जब मैं उसको देखता हूँ कि साला ये बोलता मैं घर से बेघर कर दिया हूँ गोपाल को, तो फिर वो स्टेशन में काहे पहुँच जाता है पुलिस चौकी। बात क्या है यही समझ नहीं आ रहा साहब। वो कहता है पुलिस वाला कि तेरी बीवी है, तू उसको संभाल नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे भेजूँ, उसकी मर्जी है जा रहे। अब बताइए साहब, 20 साल से नहीं भागी, अब इस साल कहीं भाग गई। घर मकान के लालच दे के भगाया गया, किरण ने भगाया उसको, पड़ोसा ने। दोस्तों, ये वही बच्चा है जो अभी हमें कुछ दिन पहले यहीं पर मिला था, जो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था। मम्मी आई? उस दिन आप हमें मिले थे, इंतज़ार कर रहे थे मम्मी का। मम्मी आई? नहीं आई। हैं? नहीं आई। नहीं आई? तो तब से इंतज़ार ही कर रहे हो? हाँ। अच्छा, और कर ही क्या सकते हैं। कर ही क्या सकते हैं, सही बात है। अच्छा, मम्मी से कहीं बात होती है? कहीं दिखती है मम्मी बाजार में कहीं? नहीं, कभी तो आई नहीं है। कभी नहीं दिखती है? गुड़िया, आपको दिखती है कभी मम्मी कहीं? नहीं, कहीं नहीं दिखती। दोस्तों, बद से बदतर इनकी हालत है। आज हमारे साथ एक समाज सेवी हैं और साथ ही बुलंदशहर नगर पालिका के सभासद भी हैं। क्या नाम? मेरा नाम तेजेंद्र सिंह है और नगर पालिका बुलंदशहर वार्ड 10 आता है, वहाँ से मैं वार्ड मेंबर भी हूँ। और मैंने आपका चैनल पर एक वीडियो देखा था दिवाली के आसपास कि ये जो परिवार है जिसके समक्ष मैं खड़ा हूँ, आपसे संपर्क भी किया था, लेकिन किसी कारणवश मैं अभी तक यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से इस परिवार से मिला हूँ और मेरे से जो मदद हो सकती है मुझे बताएं, मैं करूँगा। तेंद्र भाई, इनके पास हाल फिलहाल रहने के लिए मकान नहीं है। ये इस वक्त नुमाइश की दुकान नंबर 1 के नीचे रह रहे हैं। कभी भी यहाँ का जो चौकीदार है वो आता है और इनको यहाँ से भगा देता है। ये इनका टूटा हुआ रिक्शा है, इसको लेकर ये दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। क्या आप अपने वार्ड में या किसी सहयोग से इनकी रहने की व्यवस्था कुछ कर सकते हैं? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फ़र्ज भी है कि मैं इनकी मदद करूं और निश्चित मैं अपने वार्ड में इनको स्थान दिलवाऊंगा और ये सुरक्षित अपने मकान में रहेंगे। अच्छा, कब तक ये व्यवस्था हो जाएगी? तत्काल ही करा देंगे व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, तत्काल होगी व्यवस्था। चलिए संजय जी, आपकी रहने की व्यवस्था, तेजेंद्र भाई हमारे सभासद हैं, समाज सेवी भी हैं और एक पत्रकार भी हैं,
तो ये आपकी रहने की व्यवस्था करवा देंगे। ठीक है साहब, अल्लाह मालिक बना के रखे भगवान। तो अब तो रहने की व्यवस्था तो आपकी हो गई। अब दोस्तों बात रहती है, बात ये बाकी रह गई कि इनकी पत्नी इन तक कैसे पहुंचे। ना इनकी पत्नी जिसके साथ भागकर आई थी वो इनसे इनकी पत्नी की बात नहीं करवाता है, बच्चों की मुलाकात नहीं हो पाती है। तो इसके लिए एक हमारे एक और बड़े भाई हैं, हमने उनको बुलवाया और भरत भाई हैं, ये समाज सेवी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये इनकी कुछ मदद कर पाते हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपका उस दिन दिवाली पे वीडियो देखा था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि कैसे कोई पत्नी अपने पति के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर सकती है, और इनकी हालत देखी मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने इसीलिए आपसे कांटेक्ट किया था और आज आपने मुझे यहाँ बुलवाया है। और मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ किसी के भी, मेरा सौभाग्य हो कि मेरे द्वारा किसी का कोई भला हो जाए। और मैं इन्हें आज देख रहा हूँ, बड़ा मुझे भी कष्ट है कि भाई किस तरीके से आज ये इस हालात में आ गए कि नहीं, रिक्शा भी जो है फिरते हैं लेके, और आज इनके पास खाने पीने का भी जुगाड़ नहीं है। और मैं इनकी पत्नी के लिए तो देखिए मैं यही कह सकता हूँ कि मैं प्रशासन से अपने इनके लिए मैं गुहार लगाऊंगा कि भाई किस तरीके से इनकी पत्नी ने वापस मिल जाए। जो भी प्रशासनिक नियम हैं वो किया जाएगा। और मैं बात करूंगा खुद भी जाके अपने लोगों, सामाजिक स्तर से भी मैं बात करूंगा कि भाई इनका परिवार किस तरीके से वापस आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट होता है। ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है, और जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। बाकी इनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए मैं पूरा अपने तरीके से, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इनके कुछ काम आऊँ। अभी मुझे तो पता भी नहीं था, ये जिस दिन मैंने कंबल वितरण करे थे अपने जन्मदिन पे, उस दिन भी ये थे, और इन्होंने मुझे जब नहीं बताया मैं जान ही नहीं पाया। इन्होंने मुझे पहचान नहीं पाया, मैं पहचान ही नहीं पाया कि इनके साथ ये घटना हुई है। और मैं अपने द्वारा, अपने स्तर से जितना मुझसे बनेगा मैं करूँगा। ये असल में भरत जी ये वही व्यक्ति है जो दिल्ली से रिक्शा चलाकर अपनी बीवी को ढूंढता हुआ लखनऊ पहुंचा था, और लखनऊ से फिर बुलंदशहर आया। ये इनका प्यार है, और इस प्यार के लिए इनकी पत्नी ने इन्हें धोखा दिया, ये गलत किया है। जबकि ऐसा पति तो बहुत कम लोगों को मिलता है, और उसने इन्हें भी धोखा दे दिया। अब ये तो ऊपर वाले की मार है। अब इसमें हालांकि मैं आपको बताऊं एक पर्सनल बात, इनकी बीवी से अफेयर लव मैरिज हुई थी, अफेयर करा था इन्होंने, उसके बाद इनकी लव मैरिज हुई थी, और शायद इनकी पत्नी का प्यार दोबारा जाग गया। मैं तो बस यही कहूँगा, ये इनका दुर्भाग्य है या उसका दुर्भाग्य है। उसका दुर्भाग्य मानूंगा, क्योंकि उन्हें ऐसा पति मिला कि जिसके लिए वो रिक्शा चला के लखनऊ तक चले गए। ये उसके कर्म खराब हैं या जो भी है, वो सज़ा भगवान देगा, लेकिन इनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों इस परिवार के लिए हमारे तेजेंद्र भाई ने इनके रहने की व्यवस्था कर दिया, और तत्काल प्रभाव से ये अपना सामान लेकर अभी जा रहे हैं। संजय अपना सामान उठा लीजिए और रिक्शे में लोड कीजिए। अपना सामान ये उठा रहे हैं यहाँ से, और रिक्शे में रखकर वहीं जाएंगे जहाँ तेजेंद्र जी ने इनके लिए व्यवस्था की है अपने ही वार्ड में। ये इन्हें वहाँ ले जाएंगे और वहाँ इनका रहने सहने का व्यवस्था की जा रही है। आगे भी भरत भाई हैं जो इनके लिए इनकी बीवी को दिलाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, और जहाँ तक हो जाएगा इनकी बीवी को इनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। मकान की व्यवस्था इनकी हो चुकी है। तो ये संजय अपने बच्चों को लेकर और अपना सामान और साथ रिक्शा लेकर चल दिया है। इसके लिए घर की व्यवस्था हो गई है, और ये अपना सामान लेकर अपने नए घर की ओर बढ़ लिया है। अब हम देखेंगे इसको कैसा घर हमारे सभासद महोदय ने दिलवाने का वादा किया है, और दिलवा रहे हैं हाथ के हाथ। साहब दोस्तों असल में क्या होता है कि गरीब के लिए ये एक महल से कम नहीं है। तो संजय महल कैसा लग रहा तुम्हें अपना? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, जो हमारे सभासद महोदय ने कहा था वो करके दिखा दिया। जी जनाब, ऊपर वाला खुश रखे हो हर मुसीबत से सही। सभासद महोदय, अक्सर ये देखा जाता है कि नेता और जो समाज सेवी लोग होते हैं वो वादे करते हैं लेकिन निभाता नहीं है कोई भी। आपने इसको तुरंत वादा किया, तुरंत उसको निभा भी दिया। नहीं देखिए, इसमें मैं इस पॉलिटिक्स में इस बात को तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है, और उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद है उसको जहाँ तक आपकी ज़रूरत है और कोशिश है तो उसकी मदद करो। वही मैंने अपना कर्म करा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनको बेचारों को इनका आवास मिल गया, आराम से रहें। हालांकि ये अस्थायी आवास है,
लेकिन ये समय काट सकते हैं।